In class 7th, exercise 8.4 is going on. I have completed up to question number 10. Now see question number 11. Read question carefully. In a garden 60% are rose plants, यानी 60% तो rose plants हैं, and 15% are lily plants, and remaining यानी कि जो rest are marigold. उसने कहा जो बचे हुए हैं वो marigold. एक बात बताइए, 60% तो रोज हो चुके हैं और 15% लिली है, तो 60 + 15 कितना हुआ? 75%. रिमेनिंग कितना है? 25%. यानी टोटल 100% होना चाहिए. तो 100 में से 75 माइनस जाएगा तो कितना परसेंट बचता है? 25%. तो वो क्या हो जाएगा? मैरीगोल्ड. तो आप यहाँ पे इजीली परसेंटेज लिख सकते हैं. परसेंटेज ऑफ किसका? रोज. रोज का जो परसेंटेज है वो 60% है और परसेंटेज ऑफ किसका? लिली. सॉरी, तो लिली है उसका 15%. तो जो आपका परसेंटेज होगा किसका? ऑफ मैरीगोल्ड. मैरीगोल्ड उसका हो जाएगा 100% माइनस 60 + 50%. ठीक है, कितना आएगा? 25% आपका मैरीगोल्ड का परसेंटेज. क्लियर? उसके बाद उसने कहा है द नंबर ऑफ लिली प्लांट्स इज 90. नंबर ऑफ लिली प्लांट्स 90. अब देखिए लिली प्लांट्स को नंबर ऑफ प्लांट्स में भी दे रहा है वो 90 और उसकी परसेंटेज भी आपके पास गिवन है. ठीक, तो हमें ये नहीं पता है कि टोटल प्लांट्स कितने हैं. उसने पूछा भी नंबर ऑफ रोज प्लांट्स एंड मैरीगोल्ड प्लांट्स एंड टोटल प्लांट्स पूछ रहा है. तो हम यहाँ पर एज्यूम करेंगे दैट टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स, टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स जो है हम उसमें एक्स एज्यूम कर लेंगे कि हमें एक्स पता है. ठीक, गिवन जो गिवन है आपको नंबर ऑफ लिली प्लांट्स गिवन है. नंबर ऑफ लिली जो आपको 90 गिवन है. अब नंबर ऑफ लिली 90 है तो 90 का परसेंटेज कितना है? लिली का परसेंटेज 15% है. किसका? ऑफ टोटल का. ठीक है, 15% हमारा 90 के इक्वल होगा. तो 15/100 इंटू एक्स इक्वल्स टू 90. क्रॉस मल्टीप्लाई दीजिए. क्रॉस मल्टीप्लाई 90 इंटू 100/15. तो 15 से 90 कैंसिल होगा 6 टाइम्स. तो आपके पास जो एक्स आएगा वो 600 है. यानी एक्स कौन था? टोटल प्लांट्स के 600 टोटल प्लांट्स हमारे पास अवेलेबल हैं. अब इन्हीं 600 प्लांट्स में से ही कुछ मैरीगोल्ड होंगे, कुछ रोज होंगे और कुछ लिली. लिली तो आपको पता है 90. क्लियर? अब हमें क्या फाइंड करना है? हमें बताना है मैरीगोल्ड कितना है. तो मैरीगोल्ड आपके पास कितना आएगा? 25%. तो आप लिखेंगे नंबर ऑफ मैरीगोल्ड. नंबर ऑफ मैरीगोल्ड जो इसका है वो 25% है. 25% इसका है एक्स का. एक्स को आपको पता है 25/100 इंटू 600. तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल. ये कितना हो जाएगा? 150 प्लांट हो जाएगा. ठीक है, मैरीगोल्ड. ओके, इसके बाद देखिए नेक्स्ट जो हमारा है, नेक्स्ट सी, नेक्स्ट हमारे पास बचता है कौन? रोज. तो रोज का परसेंटेज भी ऐसे फाइंड आउट करेंगे आप कैसे? जैसे मैंने इसका मैरीगोल्ड का फाइंड आउट किया. तो नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ रोज, रोज कितने परसेंट का है हमारे पास? 60%. तो 60% किसका? ऑफ एक्स का. तो 60/100 इंटू 600. क्योंकि एक्स की वैल्यू कितनी है? 600. 0 डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल और कितना आएगा? 360. तो टोटल प्लांट्स यानी जो रोज के होंगे वो 60 होंगे, 360 होंगे. नोट कर लीजिए आप इसे. ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. ये सभी क्वेश्चन एक जैसे ही हैं. इसी तरीके से ऐसे इस टाइप के क्वेश्चंस में पीछे कुछ क्वेश्चंस करा चुका हूँ 1 to लेके 10 तक. इसी टाइप से क्वेश्चन आपको करने हैं. बस नंबर ऑफ क्वेश्चन है, यहाँ पर ज़्यादा क्वेश्चन दिए गए हैं आपको. यहाँ पर यही टाइप आपको यही कॉन्सेप्ट फॉलो करना है. ऐसा ही कोई एक और क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए. ठीक है, सी क्वेश्चन नंबर 16. क्वेश्चन नंबर 16 बीच के क्वेश्चन आप करेंगे भाई. जहाँ तक अभी मैंने क्वेश्चन किया था आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 11 किया था, उसके बाद 15 तक आप करेंगे. 16 एक और क्वेश्चन देखिए. क्वेश्चन नंबर 16 में फरूक बॉट अ न्यू स्कूटर 17,500 रुपीज़. यानी जो उसकी कॉस्ट है इनिशियल वो 17,500 रुपीज़ है. ठीक, तो देखिए जरा कॉस्ट ऑफ इसकी इनिशियल कॉस्ट है, इनिशियल कॉस्ट ऑफ स्कूटर रुपीज़ 17,500 इतनी कॉस्ट थी. ठीक, उसके बाद उसने क्या कहा है? क्वेश्चन में कहा गया है कि आफ्टर 1 ईयर, भाई 1 साल के बाद स्कूटर की कॉस्ट यही रहेगी क्या या कम होगी? कम होगी ना, कि कॉस्ट जो है
धीरे धीरे कम होती जाती है किसी भी चीज़ की। तो कॉस्ट आफ्टर 1 ईयर जो है उसकी कितनी डिक्रीज हो जाती है? डिक्रीज बाय 15%। 15% डिक्रीज हो जाती है। तो कितने परसेंट कॉस्ट रह गई होगी उसकी? 100 में से 15 माइनस करिए, 85% ही तो बचा उसकी कॉस्ट। ठीक है, अगर हम इस कॉस्ट का 85% फाइंड आउट कर दें तो हमारे पास 1 ईयर आफ्टर उसकी कॉस्ट पता चल जाएगी। एक तरीका तो ये जो मैंने आपको सिखा रखा है कि 15% डिक्रीज हो रहा है तो मतलब लॉस हो रहा है, लॉस हो रहा है तो मतलब 100 में से माइनस करेंगे। अगर 15% बढ़ रहा होता तो 115% फाइंड आउट करते, 115%। क्लियर? लेकिन अब 15% माइनस हो रहा है तो डिक्रीज होने का 85% किसका? इसका फाइंड आउट कर दीजिए, आपकी वही कॉस्ट होगी। आप लिखेंगे डिक्रीमेंट जो है, डिक्रीमेंट कितने परसेंट का है? वो है 15% का डिक्रीमेंट। तो आप लिखेंगे कॉस्ट आफ्टर 1 ईयर, कॉस्ट आफ्टर 1 ईयर जो था ये एक्चुअल कॉस्ट थी आपकी इनटू 85% फाइंड आउट कर दीजिए। 85% कैसे मिलेगा आपको? क्योंकि ये 15% का डिक्रीमेंट हुआ है। ठीक, तो आपके पास जो कॉस्ट बचेगी वो 85% ही तो बचेगी, यानी जो मिलेगा 85%। तो हमने डायरेक्ट इस कॉस्ट का 85% फाइंड आउट किया। ठीक, 85% फाइंड आउट करने के बाद 2 0 से 2 0 कैंसिल। इसके बाद इन दोनों की मल्टीप्लाई जो भी करेंगे आप वो आपका आंसर होगा। एक तरीका तो है और एक मेथड क्या है कि इतनी कॉस्ट थी इसकी, इसका 15% फाइंड आउट कर लो। इस कॉस्ट का 15% जो भी आएगा उसे इसमें से माइनस कर देंगे, वो आपकी कॉस्ट है। ठीक, तो ये मेथड जो है थोड़ा टाइम लेता है, जो मैंने सेकंड बताया ये इस मेथड में जल्दी क्वेश्चन हो जाता है। ठीक, आपको सिर्फ इतना सोचना है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 18 आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, पुष्कर ऑब्टेन्ड 410 मार्क्स आउट ऑफ 500। ऐसा क्वेश्चन अभी आपने क्वेश्चन किया था, अगर आपको याद हो तो ऐसा क्वेश्चन कराया था जहाँ पर वो मार्क्स ला रहा था। क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 18 बिल्कुल एक जैसा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 हॉर्स है, उसे नहीं करना है। तो एक्सरसाइज 8.4 आप कंप्लीट कर लीजिए, इतना ही हमें करना था। बाकी जो क्वेश्चंस बचे हैं वो आपको प्रैक्टिस करनी है। बेटा जी, इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम इन एनी क्वेश्चन देन यू कैन आस्क टू मी वाया मोबाइल फ़ोन। क्लियर? कॉल करें, आप पता कर सकते हैं शाम को 6 बजे से 7 बजे के बीच में। ओके, अगर आपको बोलो तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, प्रैक्टिस करेंगे तभी आपको आएगा। ठीक है, थैंक यू। नाउ इन एक्सरसाइज 8.5 यहाँ पर जो टॉपिक है वो टॉपिक है यूनिटरी मेथड। ठीक है, तो यूनिटरी मेथड क्या होता है? यूनिटरी का मतलब 1 होता है। ठीक, मान लीजिए आप किसी शॉप से 5 चॉकलेट्स परचेज करके लाते हैं, 5 चॉकलेट्स। ठीक, आपने कहा ये 50 रुपीज़ की है। हमने पूछा कितने की? आपने कहा 50 की। हमने कहा भाई एक चॉकलेट कितने की थी? तो आपने कहा कि सर 10 रुपीज़ की थी। तो हमें अगर हमको आपसे कहने लगे बेटा अभी तो आप 5 चॉकलेट्स लेकर आए हैं और अगर आपको 10 चॉकलेट्स लानी हो तो कितने की आएंगी? अगर आपको 1 चॉकलेट की कॉस्ट पता होगी तो ही आप 10 चॉकलेट्स की कॉस्ट बता सकते हैं। तो जब आपको क्या करना पड़ेगा, 5 चॉकलेट्स लाए थे 50 की, तो 1 चॉकलेट की कॉस्ट की फाइंड आउट करनी पड़ेगी। यानी कैसे? 50 अपॉन 10, यानी 10 जो उसकी एक चॉकलेट की कॉस्ट थी उससे डिवाइड कर दीजिए टोटल कॉस्ट को, तो आपका यूनिटरी मेथड अप्लाई हो जाता है। यूनिटरी से आप सिंगल चॉकलेट की कॉस्ट पता कर लेंगे और 10 चॉकलेट्स की कॉस्ट बता सकते हैं। उसी तरीके से क्वेश्चन इसमें डिस्कस किए गए। मैं क्वेश्चन करूँगा, आपको समझ में आएगा मैं क्या कह रहा हूँ। ठीक है, अब अ वर्कर इज पेड 595 रुपीज़ फॉर 7 डेज। एक वर्कर को पे किया गया कितना? 595। कितने दिन के लिए? 7 डेज के लिए। हाउ मच विल ही अर्न इन 15 डेज, यानी 15 डेज में वो कितना कमा लेगा, ये पूछा जा रहा है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1, मनी पेड। तो मनी पे किया गया है फॉर 7 डेज। 7 डेज के लिए कितना पे किया गया है उसे? 595 रुपीज़। कितना पे? ठीक, अब मुझे पहले 1 डे की कॉस्ट मनी पता होनी चाहिए कि 1 डे की उसकी वेजेस कितनी है, वेज कितनी है, तभी तो मैं उसे बता पाऊंगा कितने दिन की, 15 डेज की। तो हम यहाँ से करेंगे मनी पेड फॉर 1 डे। मनी पेड फॉर 1 डे फाइंड आउट करेंगे। वो कैसे फाइंड आउट करेंगे? जो ये होता है तरीका होता है 595 ऐसे की इसे 7 से डिवाइड कर देंगे, यानी ये वाला नंबर जो होता है अपॉन में आता है। ठीक, इसे कैंसिल आउट करेंगे, क्या होगा? 7 से कितनी बार जा सकता है? 7 8 जा 56, 7 8 जा 56, यहाँ कितना हो जाएगा? 35। तो 7 5 जा 30, यानी ₹85 की 1 डे की वेज होगी।
अब यहीं पर इसी लाइन में है मनी पेड फॉर 15 डेज, जो थर्ड लाइन आने जा रही है स्टेटमेंट, उसकी मल्टीप्लाई कर देंगे इससे, यानी 85 आया है और इसकी मल्टीप्लाई किससे हो जाएगी 15, जो भी आएगा वो आपका आंसर। इस तरीके से यूनिटरी मेथड वर्क करता है। पहले तो जो उसने दिया था मनी पेड फॉर 7 डेज इतना स्टेटमेंट लिखा, उसके बाद 1 डे का हमने फाइंड आउट किया। 1 डे कैसे आता है, इस वाले से आप भेज दीजिए इसे 7 को। उसके बाद जो थर्ड लाइन है 15 डेज के लिए, जो थर्ड लाइन है ये वाला मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक, आप इसे यहाँ सोल्व करना चाहते हैं कर लीजिए, अदरवाइज एज इट इज 595.7 को यहाँ लिख लीजिए इंटू 15 आपका आंसर। क्लियर। क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, इसे नोट कर लीजिए। सी क्वेश्चन नंबर 2, 9 buses कैन कैरी 504 पीपल फाइव। ठीक है, यानी कि जो 9 buses है उसमें कितने लोग बैठ सकते हैं 504। ठीक, आगे फर्स्ट क्वेश्चन उसका है हाउ मेनी buses आर नीडेड टू कैरी 3024 पीपल, यानी 3024 पीपल कितनी बस में कितनी बसें चाहिए उसके लिए। तो हमने स्टेटमेंट बनाया बसेज रिक्वायर्ड फॉर 504 पीपल, कितने पीपल यानी कितनी बसेज चाहिए 9, फर्स्ट लाइन आपकी थी। बसेज रिक्वायर्ड फॉर 1 पीपल 9, यानी कि ये था, इसके अपोज में कौन आएगा 504, ये तो यूनिटरी होता है, ये ऐसे ही लिखा जाता है और ये अपोज में आ जाता है। थर्ड लाइन लिखी कि बसेज रिक्वायर्ड फॉर 3024 पीपल, ये जो थर्ड लाइन होती है मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक, मल्टीप्लाई हो, उसके बाद हमने कैंसिल किया 9 से 504 को कैंसिल करेंगे तो 1/56 है इक्वल टू 3024 है। 56 को कैंसिल किया, ये आपकी कैलकुलेशन है, आप अपनी मर्जी से करेंगे कैसे भी। ठीक है, किसी भी नंबर से डिवाइड करना है कट करना है वो आपको करना है। ठीक है बेटा जी, तो इतना कैंसिलेशन तो आप लोगों को आता है। तो कैंसिल करने के बाद यहाँ पर हमारा जो फाइनल आंसर आता है वो 54 आता है, 54। तो 54 बसें चाहिए इतने पर्सन बैठाने के लिए। ठीक, सेकेंड पार्ट नहीं तो हमारा फर्स्ट पार्ट था। अब सेकेंड पार्ट में उसने क्या है, सेकेंड पार्ट में वो कह रहे हैं कि नंबर ऑफ पीपल दैट 13 बसेज कह रहे हैं कि 13 बसेज में कितने पीपल आ जाएंगे, 13 बसेज में कितने पीपल आ जाएंगे। भाई 1 बस में कितने आ गए, कितने पीपल। क्लियर, तो 13 में क्या मल्टीप्लाई कर दीजिए। अभी ये कितने में था, ये तो पीपल थे। ठीक है, अब इसके लिए स्टेटमेंट क्या लिखेंगे, अब स्टेटमेंट फर्स्ट यूज कीजिए कि 9 बसेज कैन कैरी पीपल, कितने पीपल कैरी कर सकती है 9 बसेज। फर्स्ट लाइन आपकी गिवन है 504, कितने बसेज इतने, तो 1 बस कितना कैरी करेगी, तो 1 बस कैरी करेगी कितना 504/9, इतने पर्सन एक बस में बैठ सकते हैं। ठीक, अब उसके बाद कितनी बसेज में पूछ रहे हैं, 13 यूनिटरी, तो 13 में कितना कैरी करेगी, इसकी मल्टीप्लाई थर्ड वाले की मल्टीप्लाई होती है होती है, तो 504/9 इंटू 13। जब आप इसे सॉल्व करेंगे आंसर आपके सामने। ठीक है जी, ये आपको सॉल्व करना है और आपका आंसर आ जाएगा। तो बस स्टेटमेंट आपको लिखना आना चाहिए कि स्टेटमेंट कैसे लिखें। ठीक है, फर्स्ट जो पार्ट था इसका उसमें स्टेटमेंट हमने खुद बनाया था, उसका स्टेटमेंट यूज़ नहीं किया था क्योंकि उसके स्टेटमेंट से आंसर नहीं आने वाला था, उसने स्टेटमेंट कुछ पलट के दिया हुआ था। ठीक है, लेकिन यहाँ पर उसी का स्टेटमेंट यूज़ किया गया। ठीक, ओके, क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, अ ट्रक कैन cover 582 km in 12 hours. Find the distance covered by the truck in 26 hours. ठीक, find the time taken to cover इतना। तो ये डिस्टेंस टाइम से क्वेश्चन आपका लिया। क्वेश्चन नंबर 3, अ ट्रक कैन कवर 582 km in 12 hours. इस क्वेश्चन को करने के 3 मेथड्स हैं, इस क्वेश्चन को करने के 3 मेथड्स हैं, लेकिन अभी मैं आपको इसे यूनिटरी मेथड से करा रहा हूँ, वरना ये ईजीएस्ट तरीके से भी हो सकता है। ठीक, स्पीड डिस्टेंस टाइम की हेल्प से भी हो सकता है, और एक शॉर्टकट लॉजिक होता है हमारा MDH, मसाले का नाम सुना है, MDH मसाला, वहाँ से डायरेक्ट भी क्वेश्चन हो सकता है, लेकिन मैं इसे यूनिटरी मेथड से कर रहा हूँ। ठीक है, ये देखिएगा, इसमें कह रहा है ट्रक कैन कवर 582 किलोमीटर इन 12 आवर्स, यानी 582 किलोमीटर जाने में 12 आवर्स लगते हैं। ठीक, डिस्टेंस दिया है, टाइम है। फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रक इन 26 आवर्स, वो 26 आवर्स में पूछना चाहता है, तो आप स्टेटमेंट भी आवर्स में ही लिखें। ठीक, स्टेटमेंट में क्या लिखा है कि क्वेश्चन नंबर 3 है ना, तो डिस्टेंस कवर्ड इन 12 आवर्स में कितना डिस्टेंस कवर किया गया है, तो 582 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया गया है। ठीक है, उसके बाद हमें कितने में चाहिए, यूनिटरी में कन्वर्ट करो, 1 आवर में कितना डिस्टेंस कवर कर लेगा, 582/12। ठीक, इतना डिस्टेंस कवर कर लेगा 2 किलोमीटर। ठीक है,
उसके बाद कितने आंसर पूछ रहा है वो 26 आंसर पूछ रहा है, तो 26 आंसर क्या होगा 582 अपॉन 12 इंटू 26। इसे कैंसिल करेंगे, कैंसिल करने के बाद जो भी आपका होगा वो आपका आंसर होगा। ठीक, तो यहाँ से आंसर फाइंड आउट करते हैं। इसे डिवाइड करेंगे इससे, यहाँ से डायरेक्ट डिवाइड कर दें, क्या डिवाइड हो जाएगा? चेक करते हैं कैसे। अगर आपको दिक्कत हो रही है डिवाइड करने में तो आप उसको 2 से डिवाइड कर सकते हैं, या फिर किसी भी नंबर से आप डिवाइड करके ईजीएस्ट चलो आपको इजी लगे जो कन्वीनियंट हो आपके लिए वो कर दीजिए। 4 से इसे डिवाइड हो सकता है, लेकिन 4 से ये डिवाइड नहीं हो सकता क्योंकि लास्ट डिजिट 4 से डिवाइड नहीं होती। तो 2 6 जा 12 एंड 2 2 जा 4, 2 9 जा 18 एंड 2 1 जा 2। क्लियर? उसके बाद 6 और 26 है, तो ये किससे कैंसिल हो सकता है? 2 से। 2 3 जा और ये 13 टाइम्स। चेक करो 3 से क्या कैंसिल हो सकता है? इसका सम चेक करिए। 2 एंड 9 11 एंड 1 12, तो 3 की डिविजिबिलिटी को फॉलो कर रहा है। यानी अगर नंबर का सम 3 से डिवाइड होता है तो 3 से डिवाइड पूरा नंबर हो। 3 से इसे डिवाइड करते हैं, 3 9 में 27 और 3 7 में 25। 97 इंटू 13 आपके पास है, ये आपको उसकी मल्टीप्लाई देनी है और मल्टीप्लाई करके जो भी आएगा वो आपका आंसर। सी, तो इसी कैलकुलेशन के बाद आपका 1261 किलोमीटर यहाँ पर आ जाता है जो डिस्टेंस वो जानना चाह रहा था। सेकेंड पार्ट में उसने पूछा है ऑल्सो फाइंड द टाइम टेकन टू कवर 1843, यानी 1843 किलोमीटर जाने में उसे कितना समय लगेगा। ठीक, टाइम पूछना है ना, तो आपको क्या पता होना चाहिए? डिस्टेंस तो आपको पता है उसमें दिया, बस स्पीड चाहिए। क्या चाहिए? आप यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई भी कर सकते हैं। यूनिटरी आपने अप्लाई कर दिया है, आप इसे यूनिटरी से भी फाइंड कर सकते हैं, लेकिन इसे मैं फॉर्मूले से अप्लाई करके दिखा रहा हूँ। सबसे पहले तो आपको पता क्या है, केस सेकेंड में ये क्या था? केस फर्स्ट था और ये केस सेकेंड है। केस सेकेंड में आपको डिस्टेंस पता है, डिस्टेंस कितना है? 1843 किलोमीटर। इतने किलोमीटर आपका डिस्टेंस है। तो क्या जानना चाहता है? एब्सोल्यूट टाइम। अगर आपको स्पीड पता चल रही है तो क्या क्वेश्चन हो सकता है? नहीं हो सकता। स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम से स्पीड चेक करो। यहाँ पर आपको फर्स्ट लाइन पढ़िए, आपको 582 किलोमीटर 12 आवर्स में कह रहा था, तो स्पीड इक्वल्स टू, यहाँ से आप चेक कर सकते हैं जब आपकी स्पीड थी, डिस्टेंस कितना था आपका? डिस्टेंस अपॉन टाइम इसके लिए। तो यहाँ पर आप देखोगे स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस कितनी थी? इनिशियल 582 थी किलोमीटर और स्पीड टाइम कितना था? 12 से इसे डिवाइड कर दीजिए तो आपको स्पीड पता चल जाएगी। इसके लिए वर्क करेगी फिर स्पीड, क्योंकि स्पीड तो उसकी एक ही रहेगी। ठीक, तो यहाँ पर जब इसे डिवाइड करते हैं 12 से इसे डिवाइड करते हैं, ठीक, तो कितनी बार जाता है ऐसा? अगर 12 से डायरेक्ट कैंसिल नहीं कर पा रहे हैं, आपने देखिए यहाँ पर भी तो क्या 12 से ये आपके पास 1 आवर का क्या था? डिस्टेंस 1 आवर में वो कितनी डिस्टेंस चलेगा ये वो था, लेकिन डिस्टेंस तो आपके पास ऑलरेडी है ना बेटा। ये 1 आवर में इतनी डिस्टेंस जा रहा है तो इतने ये टाइम कितना टाइम लगेगा इसे? इस क्वेश्चन को आप यूनिटरी से भी कर सकते हैं। पहले से डिवीजन चेक करिए इसका, अगर डिवीजन यूज कर सकते हैं तो छोटे नंबर से कट कर देंगे। 2 6 जा 12, 2 2 जा 4 और 2 9 जा 18 एंड 2 1 जा 2, तो 291 अपॉन 6 आया। ये चेक करो 9 2 11 और 12 3 से 3 2 जा 6 और 3 9 जा 27 एंड 3 7 जा 80। तो आपकी जो स्पीड आ रही है 97/2 किलोमीटर पर आवर है, ये स्पीड है। अब आप आते सर इसे डेसिमल में लिया है तो बिल्कुल ला सकते हैं आप डेसिमल में, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन मैं जस्ट इसी स्पीड को यूज़ करने वाला हूँ, बिल्कुल इसी स्पीड को। तो इस केस के लिए हमारी डिस्टेंस कितनी है? सेकंड केस के लिए इतनी, टाइम हमसे जानना चाहते हैं तो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। अगेन फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, एस इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। और बार हमारी जो स्पीड है वो यहाँ पर 97/2 करेंगे और डिस्टेंस कितना है? 1843, ये हमारा डिस्टेंस है और टाइम हमें पता करना है। टाइम हमें पता करना है, देख लीजिए कैमरे का व्यू दे रहा हूँ मैं, ठीक, इस तरीके से मैंने लिखा है। उसके बाद इसी क्वेश्चन को मैं इधर कर देता हूँ, यहाँ पर, ठीक, यहाँ पर देखिए। तो अब हमारे पास क्या है? क्रॉस मल्टीप्लाई दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई दीजिए, टाइम हो जाएगा 1843 के साथ मल्टीप्लाई में जाएगा 2 अपॉन में आएगा 97। और इसे जैसे ही हम सॉल्व करेंगे, देख लीजिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इस वाले का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद हमें ये मिलेगा और ये मिलने के बाद इसे कैंसिल करेंगे। कैंसिल करने के बाद जो आंसर आएगा वो आपका आंसर होगा, ठीक है बेटा। इसी तरीके से हमें क्वेश्चंस करने हैं यूनिटरी मेथड पे, कोई किलोमीटर कोई लीटर में है, ठीक। तो प्रैक्टिस कीजिए,
थैंक यू सो मच। अगर कोई प्रॉब्लम आए तो आप विदाउट शोइंग एनी हेजिटेशन देन यू कैन आस्क क्वेश्चंस, ठीक है। थैंक यू सो मच।